दिनमणि मंगल मंगन अवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। यदुकुल नलीन दिनेश जय जय देव हरे। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं बद्धतः स्रष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धादिवसिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायाशनागाननः हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे शर्वदेवाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। राधे 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 राधे
कृष्ण निकाले। कभी पुण्य कर्म मुझको तो तेरे, कभी पुण्य कर्म मुझको तो तेरे द्वारे तक ले आते हैं, द्वारे तक ले आते हैं। ये भगवान कभी कभी पुण्य तेरी कथा में ले जाता है। कभी पुण्य कर्म मुझको तो तेरे, कभी पुण्य कर्म मुझको तो तेरे द्वारे तक ले आते हैं, अजी द्वारे तक ले आते हैं। कभी पाप कर्म धक्के देकर वापस मुझको हटाते हैं, वापस मुझको हटाते हैं। कभी काम क्रोध कभी मोह जाल, कभी काम क्रोध कभी मोह जाल अपना अधिकार जमाते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं। ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा गोरख धंधा है। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा गोरख धंधा है। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। हानि लाभ अब तू जाने, हानि लाभ अब तू जाने। पाप पुण्य अब तू जाने, पाप पुण्य अब तू जाने। मैं तो केवल तेरा हूँ, मैं तो केवल तेरा हूँ। जीना और मरना तू जाने, जीना और मरना तू जाने। जीना और मरना तू जाने, जीना और मरना तू जाने। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। राधे 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र शूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भगवान के श्री चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम करने से मनुष्य ज्ञान, भक्ति, प्रेम का अधिकार प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु को वंदन किया जाता है। कोई भी काम करें तो कोई भी काम प्रभु को प्रणाम करके शुरू होता है। वंदन करने से भगवान बंधन में आ जाते हैं। कोई आपसे न बोल रहा हो, न बात कर रहा हो, आप रोज उसको प्रणाम करेंगे,
तो चक्र में आएगा ही कभी न कभी। तो साधारण आदमी भगवान को हाथ से प्रणाम करता है, सिर से प्रणाम करता है, झुक के प्रणाम करता है, पर सच्चा भक्त वो होता है जो भगवान को हृदय से प्रणाम करता है। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। कल हम लोगों ने महात्म्य सुना। महात्म्य में 6 अध्याय है। महात्म्य के अंतिम श्लोकों में कहा गया कि आजन्म मात्रमपि येन सटेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। उस व्यक्ति ने अपनी माँ को 9 महीने बेकार कष्ट दिया, पेट में रह के। माँ ने बोझ ढोया 9 महीना। इसने कहा जिसने मनुष्य का शरीर लेकर के ईश्वर का भजन नहीं किया, भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, पशुओं की तरह जीवन बेकार चला गया। आप जानते हो पशु जो होता है ना, अपनी रस्सी नहीं खोल सकता है। गाय भैंस बकरी को हम बांधते हैं तो उसकी रस्सी हमें खोलनी पड़ती है। संसार में कोई पशु अपनी रस्सी नहीं खोल सकता है, लेकिन मनुष्य सत्संग और भजन करे तो अपने जन्म मरण की रस्सी खोल लेता है। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करो कि भगवान ने हमको जानवर नहीं बनाया। यदि पशु पक्षी बनाते लोग गाड़ी दे दे कर चलाते, लात मार मार के उठाते, डंडे से मार मार के चलाते। भगवान की अति कृपा है, कोई जन्म का हमारा सत्कर्म है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान का दिन में 2 बार दर्शन करते हैं। कई लोग कहते हैं हम 3 बार मंदिर जाते हैं, इससे ज्यादा भी जाते होंगे। कई लोगों की अभिमान रहता हम 2 बार भगवान का दर्शन करते हैं, 4 बार भगवान का दर्शन करते हैं। पर कोई भगवान से पूछे तो वो कहते हैं बेटा मैं तो 24 घंटा तेरा दर्शन करता हूं। तो 2 बार मंदिर जाए तो अभिमान करता है, मैं तो सब समय तुझे अपनी नजर में रखता हूं। एक श्वास अंदर गई बाहर ना आए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। भगवान सब समय हमको संभाल के रखते हैं। कई लोग ये भी अभिमान करते हैं कि हम मकान ट्रस्ट चलाते हैं, मंदिर चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, तो भगवान को कभी कभी हंसी आती है। भगवान कहते हैं मैं तेरा शरीर चलाता हूं। तो सावधान। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पशु अपने बंधन नहीं काट सकता है, पर मनुष्य सत्संग साधना के द्वारा बंधन काटता है। आज भागवत जी शुरू हो रही है। बोले भागवत मात की जय हो। हमारे यहाँ भागवत को माता बताया गया। दूध दिया तो हमारे यहाँ गौ माता, रहने दिया तो धरती माता, जन्म दिया तो माता। जिस देश में हम रहते हैं भारत माता। तो प्रियजनों, माता जो होती है ना, माँ, हमारे यहाँ भागवत भी माता है, गीता जी भी माता है, क्योंकि ज्ञान देकर के अपनी संतान का बेड़ा पार करती है। इसलिए भागवत को माता कहा गया, गीता को माता कहा गया, भारत को माँ कहा गया। आपने कहीं पढ़ा है जर्मन माता, जापान माता, फ्रांस माता, इंग्लैंड माता? नहीं, माँ केवल एक ही है, भारत माता। लोग कहते हैं कि सारे अवतार क्या भारत में ही हुए हैं? हाँ भाई, ध्यान दियो, सारा अवतार भारत में हुआ है। क्यों? क्योंकि टावर तो माँ के पेट से ही पैदा हुए ना। इसलिए जितने अवतार हैं, राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी, महावीर, सब यहीं जन्मे साहब।
आज भागवत का शुभारंभ जय अक्षर से होता है। जन्माद्यस्य, हमारे ठाकुर जी का जन्म नहीं होता है, क्योंकि जो जन्मेगा वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा वो मरेगा। पर अपने राम जी कृष्ण जी जन्मे ही नहीं तो मरने का सवाल ही नहीं है। भगवान को अपने जैसा नहीं मानना चाहिए। जन्माद्यस्य, प्रभु का जन्म नहीं है तो जन्माष्टमी रामनवमी क्यों मनाते हैं फिर? भैया जन्माष्टमी और रामनवमी को भगवान प्रकट हुए हैं। देखो दो चीज होती है, एक को बनाना पड़ता है और एक को खोजना पड़ता है। भगवान को बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, भगवान बना बनाया है, केवल खोजना है। दिखाई नहीं दे रहा है, खोजना है बस। जन्माष्टमी रामनवमी को भगवान प्रकट हुए हैं भाई। प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो प्रकट होते हैं भगवान। जैसे माचिस रगड़ते हैं ना, तो आग प्रकट हुई तो जन्मदिन थोड़ी मनाते हैं माचिस का, आग तो है उसमें प्रकट हुई है। इसी तरह ठाकुर जी जन्माष्टमी रामनवमी ये सब दिन प्रकट होते हैं भगवान। भगवान कभी जन्मते नहीं, भगवान से हम जन्मे हैं, पर भगवान किसी से नहीं जन्मा। जन्माद्यस्य, और हमारे ठाकुर जी तो जब देखो तब, वृंदावन के ठाकुर जी तो 5-7 साल के ही रहते हैं बस, और भागवत जी के ठाकुर जी जब देखो 16 साल के रहते हैं। कभी आपने देखा भगवान का दाढ़ी सफेद होगी, लकड़ी हाथ में आ गई, खांसी चलने लगी, बुढ़ौती आ गई? ना ना ना, ठाकुर जी तो सदा जवान रहते हैं। 5 बरस के कांवर कन्हैया, 5 बरस के कंवर कन्हैया, 7 बरस राधा गोरी रे रसिया, 7 बरस राधा गोरी रे रसिया। भजन गाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की बात है। ठाकुर जी को जब देखो, वृंदावन के ठाकुर 5-7 साल के रहते। ऐसे वैष्णव के भगवान सदा एक ही बरस के रहते हैं। नाथ द्वारा जाओ, जो बालकृष्ण की पूजा करने वाले हैं लड्डू गोपाल जी, उनके ठाकुर जी कितने दिन के होते हैं? 1 साल के। 1 साल हुआ, फिर जन्माष्टमी आ गई, नंद के आनंद भयो, फिर जन्म गया। फिर 1 साल को होयो, ओजू नंद के आनंद भयो। तो भगवान बड़े ही नहीं होते हैं। देखो इधर उधर की गपबाजी करने से कोई दरकार नहीं है। भागवत क्या कहती है सुनो। जन्माद्यस्य, हमारे ठाकुर जी का जन्म नहीं है, पर उनसे हम सब जन्मे। कमल पानी के बिना नहीं रह सके, पर पानी कमल के बिना रह सके। इसी तरह हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, ईश्वर हमारे बिना रह सकता है। ज्यादा न बताते हुए इतना समझ लो बेटियों, लोग कहते हैं कि उनका असर यहां तक है और वहां तक है। लोग कहते हैं उनका असर यहां तक है और वहां तक है, पर सच ये है कि असर उनका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। कई लोग हर महीने मंदिर तोड़ तोड़ के जाते हैं, क्यों? उनका ठाकुर जी मंदिर में ही है। कई लोग हर महीने वहां जाते हैं, हर दिन। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। हाँ, तो बहुत प्रेम से अपने आप को प्रभु की आंखों के सामने स्मरण करते हुए, हाँ, ध्यान करो प्रभु का। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, यहाँ वहाँ सब जगह है वे। 4थेष्वभिज्ञ, भगवान को बनाना नहीं है। जैसे लड्डू बनाए, बनाने की दरकार नहीं है,
भगवान तो बना बनाया है, चार देश विज्ञा सब में रहता हुआ दिखाई नहीं देता है। रहते हैं ख्वाबों में ख्यालों में हरदम, पर उनका ये दावा है हम पर्दे में रहते हैं। कबीरदास जी कहे तिल का ओट है हरी खड़िया। तिल कितना बड़ा होता है, बस इतनी सी ओट है भगवान की राह में। भागवत माता का काम है जीवात्मा को प्रभु की गोद में पहुंचाना। तो भागवत का पहला सूत्र है सत्य गायत्री। गायत्री मंत्र जाप करते हैं ना आप, भागवत जी का पहला मंत्र है सत्य गायत्री। आओ जरा गुनगुनाते हैं, आप ले लो। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। हम सब लोग सत्य का ध्यान करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हम न थे तब भी था, आज हम हैं तब भी है, कल हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। बस इसी का नाम, सत्य का नाम होता है सनातन, सदा रहने वाला। पानी में रहने वाली मछली ने अपनी रानी मछली से पूछा ये समुद्र कहाँ है। अब समुद्र में ही रहे मछली, पर अपनी बड़ी मछली से पूछा कि समुद्र कहाँ है। मछली को हंसी आ गई। उसने कहा तू समुद्र में तो रहती है, समुद्र में खेलती है, समुद्र में बढ़ती पलती है, और फिर भी पूछ रही है समुद्र कहाँ है। बस यही अपनी हालत है। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। अरे भगवान से तो जन्मिया, भगवान से ही श्वास ले रहा और भगवान में ही समाऊंगा, फिर भी भगवान ने पूछना में। पत्ते पत्ते पर उसका पता लिखा हुआ है, पर आदमी पता पूछने में जिंदगी बिता देता है। पत्ते पत्ते पर पता है ठाकुर जी। तो भागवत में हम लोग आपको सत्य परमात्मा का वर्णन करेंगे। इस भागवत में है क्या, तो दूसरे श्लोक में बताया गया। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमस्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। हम आपको धर्म की व्याख्या सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? धर्म। आजकल धर्म के नाम से लोग डरने लग गए। कई लोग तो कहते हैं धर्म तो आपस में लड़ाई का काम कराता है। अरे भाई, धर्म नहीं लड़ाता है, स्वार्थ लड़ाता है। यदि धर्म लड़ाता तो आप बताओ, कौरव पांडव एक धर्म के थे, इतना बड़ा महाभारत क्यों हुआ? एक ही तो चाचा था, उनके बेटे थे। परिवार में भी कई लोग कहे धर्म, अरे धर्म कभी नहीं लड़ाता है, लड़ाता है स्वार्थ। किसी भी परिवार में भाई में स्वार्थ आ जाए तो लड़ाई हो जैसी। तो हम आपको शुद्ध धर्म की व्याख्या यहां सुनाएंगे। कैतवोत्र परमो, जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। भगवान को संसार में सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो न तो कोई धनवान है, न बलवान है, न विद्वान है। याद रखना, ठाकुर जी को कोई सबसे ज्यादा प्यारा है, लाडला है, तो वो है जो धर्म पर चलता है। नाच गाना करने वाली नर्तकी करोड़ रुपया लगा कभी मंदिर बना दे तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और धर्म पर चलने वाली पतिव्रता एक चूंटी माटी भी डाल दे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। साहब, धर्म। पति का धर्म, बेटे का धर्म, परिवार में धर्म के बराबर, और धर्म का ठेका भगवान ने किसी पंडित जी को नहीं दिया, क्योंकि पंडित जी अपना पेट भरने लग जाता।
किसी साधु महात्मा को नहीं दिया कि फलाने साधु जी धर्म का ठेका, नहीं नहीं नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन धर्म का ठेका मैं खुद लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, मुझे पता है धर्म के नाम से लोग पेट भरने लग जाएंगे, इसलिए धर्म मैं खुद लेता हूं ठेका इसका। श्रीमद् भागवत में उन लोगों की हम चर्चा करेंगे जो धर्म पर चले। आज भी प्रश्न भगवान कैसे मिले, तो एक ही उपाय है धर्म। अच्छा, भगवान का दर्शन कैसे होता है जरा ध्यान से सुनियो बेटियों, बहुत काम आएगी बात। दो भाई थे और दोनों भाइयों के खेत का बंटवारा आधा आधा हो गया। बड़ा भाई विवाह हुआ था, बच्चे थे, छोटा भाई का ब्याह नहीं हुआ था, और दोनों के खेत में अब की बार खूब जोरदार गेहूं हुए, खूब गेहूं। बड़े भाई के मन में आया इतना गेहूं मैं क्या करूंगा, एक काम करूं रात में 10 बोरी छोटा भाई का खेत में डाले आऊंगा, उसके मकान नहीं है मकान बना लेगा, ब्याह नहीं हुआ ब्याह कर लेगा, अच्छा है, तो किसका घर बस जाएगा। बड़े भाई के मन में आ गया, तो छोटे के भी मन में ऐसी आ गई कि न कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला, इतना गेहूं अपने क्या करेंगे यार, चलो अपने भी 10 बोरा। आज रात ने अनाज निकल रहा था तो छोटे भाई ने 10 बोरा बड़े भाई के खेत में डाल दिया, और बड़े भाई ने 10 बोरा, दोनों धर्म निभा गया। सुबह देखा गेहूं उतना का उतना, तो भाई ने विचार किया लगता मैंने थोड़ा डाला, आज उसने 20 बोरे डाले, उसने भी 20 बोरे डाले, सुबह तो चमत्कार उतना का उतना क्यों। आज 30-30 बोरा के ऊपर मना आ गया दोनों को, पर आज दोनों का समय एक हो गया। एक भाई बोरा उठाकर इधर से ला रहा था, अंधेरी रात थी, एक इधर से ला रहा था, और दोनों टकराए, और टकराते ही गेहूं बढ़ने का राज खुल गया। दोनों के हाथ से बोरे गिर गए और दोनों ने गले लगा लिया कि गेहूं बढ़ कैसे जाता है। और जब दोनों गले मिले, क्या देखा, आकाश में उजाला हुआ, भगवान दोनों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बस यही धर्म है। आदमी आदमी का काम आनो सीख जा, इको नाम धर्म है भाई। भगवान मंदिर में जाने से नहीं मिलते, तीर्थ में जाने से नहीं मिलते, हम अपने कर्तव्य पर निष्ठ हो जाएं, बस भगवान का घर बैठे दर्शन होता है। तो धर्म प्रोजित गए तवोत्र परमो, ये दूसरा श्लोक है। निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो व्यक्ति धर्म पर, जो बेटी, जो बहू, जो भाई धर्म पर नहीं चलता, वो कभी शाश्वत शांति नहीं प्राप्त करता है। शांति के लिए केवल धर्माचरण ही बड़ा बताया गया है। आजकल दुनिया की थोड़ी सी उल्टी रीत होगी भाई। लोग क्या कहते हैं, पहले धन बाद में धर्म। लेकिन चाणक्य जैसे विद्वानों ने कहा, धर्मा धनम ततः सुखम, पहले धर्म फिर धन और उसके बाद में सुख। और आज का आदमी उल्टा है, पहले सोचे पहले धन बाद में धर्म। आइए शर्मा जी आइए। तो धर्म की व्याख्या बहुत प्यारी है। सब लोग आप आपका बहू हो तो बहू का धर्म पर हो, भाई हो तो भाई का धर्म पर हो, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। शुरू में संक्षेप से 24 अवतारों का वर्णन सुन लो। प्रथम स्कंद 12 स्कंद भागवत जी में,
18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 333 अध्याय हैं भागवत जी में। अब पहले स्कंद के और भैया तीसरे अध्याय में 24 अवतार बताए गए ठाकुर जी के। सबसे पहला अवतार भगवान का, ब्रह्मा जी जब सृष्टि बना रहे थे तो सृष्टि नहीं बनी, तब भगवान ने पहला अवतार लिया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। बोलिए सनत कुमार महाराज की जय हो। जय बोलिया करो, जय बोलने से शरीर में पाप को नहीं रहे। बोले सनत कुमार भगवान की जय। इससे अच्छी भी जय बोल सको थे। एक आदमी बोले कि जय जब आदमी बोलता ना, श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि आदमी जय बोले तो उसके सारे पाप निकल जाते हैं, पर कई बार पाप गला पकड़ लेते हैं तो जय बोलने नहीं देते हैं किसी को। भाई जी बेटा दरवाजा पे रखवा दो ना, बैठी रखवा दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, माना सुविधा हुआ तो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। एक बार बोलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो इससे भी बढ़िया जय बोल सकते हो आप लोग। का मनुष्य जय बोलता तो पाप बाहर निकल जाते हैं, और निकल कर कहाँ जाते हैं? का जो धीरे बोले या नहीं बोले उसी में चले जाते हैं। हाँ, जो धीरे बोले या नहीं बोले उन्हीं में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देख लो आदमी कत्तो ज्ञानी है, खाली समझाने की दरकार है। तो पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। सनत कुमार जी एक बड़ा बढ़िया कीर्तन करते थे। कहीं भी आपको एक कीर्तन सुनाई देना तो सुन लेना, सनत कुमार भगवान करा रहे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ये सनत कुमार भगवान का कीर्तन है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृपालु राम की शरणम, कृपालु राम की शरणम। दयालु कृष्ण की शरणम, कृपालु राम की शरणम। दयालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश गीता में दिया था श्याम सुंदर से। यही उपदेश गीता में दिया था श्याम सुंदर ने। के मुख से तो निकला हरि शरणम हरि शरणम। के मुख से तो निकला हरि शरणम हरि। सब बोलियो हरि शरणम 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 हरि शरणम। ये सनत कुमार जी का बताया हुआ अपना कीर्तन है, हरि शरणम मुखे वचः। भागवत में लिखा हरि शरणम। तो पहला अवतार सनत कुमार, दूसरा अवतार
भगवान जब ब्रह्मा सृष्टि बना रहे थे तो हिरण्याक्ष दानव पाताल में ले गया धरती को, तो भगवान शूकर बनकर आए। बोले शूकर भगवान की जय। शुक्र अवतार। तीसरा अवतार भगवान का, देखा घर घर के अंदर लोगों का कल्याण कैसे हो, तो भगवान वीणा लेकर नारद जी बने। और नारद जी का कीर्तन तो आपको याद ही होगा, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आजकल नाटक में, रासलीला में नारद जी को केवल हंसी का पात्र बना दिया। नारद जी आगा मतलब एक लंबी सी चोटी वीणा, ऐसा नहीं है। नारम ज्ञानम ददाती थी नारदः। नारद जी आज भी घूम रहे हैं। कोई लायक व्यक्ति मिले तो उसको ज्ञान देकर प्रभु की शरण पहुंचाते हैं नारद जी। हमारे हनुमान प्रसाद जी भाई जी को अंगिरा ऋषि का और नारद जी का दर्शन हुआ था गीता वाटिका में। नारद जी ने कहा आप नाम प्रचार करो। आज भी नारद जी महाराज, नारद जी को देखकर हंसना नहीं। आजकल क्या कहें लोग, कई बात बना रखी है आजकल। घर घर लड़ाई करावे तो नारद को आवे, ये तो नारद है, ऐसा नहीं है। नारद महाराज ने बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे हैं। जो मूर्ख है ना, समझते नहीं, नारद जी को हंसा बात कहते हैं। नारद जी ने परम ग्रंथ संस्कृत में लिखा, नारद भक्ति सूत्र। क्या लिखा? नारद भक्ति सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा नारद जी ने। प्रेमियों, इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा। नारद जी ने प्रश्न, क्या बढ़िया ग्रंथ लिखा। नारद जी से किसी ने कहा भजन कैसे करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा कि सुनो भाई, जैसे कोई नया बैल खरीद कर लावे ना किसान, तो नया बैल को जब जोतता है तो वो ठीक से चलता नहीं, उत्पात मचाता है, खूब उत्पात मचाता है। तो पता है किसान बड़ा काम करता है, किसान पुराने बैल के साथ के उसको बांध देता है हड़ में, और 2-3 दिन में चालता चालता वो भी चलना सीख जाता है। इसी तरह प्रेमियों, तुम्हारा भजन न बने, कीर्तन न बने, सत्संग नहीं बने, तो पुराने गांव में जो सत्संगी है, भजनानंदी है, कीर्तनानंदी है, उनसे अपने को जोड़ के रखो, तुम्हारा भी सत्संग शुरू हो जाएगा। हरि शरणम हरि शरणम। एक बार हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम करो। नारद जी को जब याद आवे, कोई नाम बोले तो मन ही मन प्रणाम करना, क्योंकि नारद जी का वंदन करने से भगवान नारद प्रभु मिलन में साथ देते हैं। नारद जी के लिए भागवत जी में तो एक श्लोक लिखा है, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलये। हे नारद जी, आपके समान कोई महान नहीं है। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम। 6 लाख वर्ष में भी जो भगवान नहीं मिले, ध्रुव जी को मंत्र देकर 6 महीने में आपने दर्शन करा दिया। प्रहलाद जी को ऐसा नारायण मंत्र दिया कि कण कण में प्रभु की झांकी दिखा दी। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र, हे प्रभु के प्यारे भक्त, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, हमसे भी राम जी का दर्शन कराओ। सुबह सुबह भक्तमाली जी जो होते हैं ना, भक्त की कथा करने वाले, प्रहलाद, व्यास, पुंडरीक, नारद, सबका नाम लेते आ जाता सुबह सुबह।
नारद महाराज तीसरा अवतार है। चौथा अवतार नर नारायण भगवान की। भगवान पग ठीक रखे, कमर ठीक रखे, उसके पहले ही बद्रीनाथ जाकर के आ जाना। लेकिन आदमी का सागा बहुत घाटो। जवानी में शरीर ठीक रहे तो बुद्धि खराब रहे। अभी कोई जाने की चीज है कि थे जाओ कथा सुनो। जवानी में शरीर ठीक रहे तो बुद्धि खराब रहे, और बुढ़ापा में बुद्धि ठीक हो तो एक सीढ़ी में चढ़ने में 4 बार सोचना पड़े। पाया बुद्धि और शरीर दोनों ठीक रहे तभी तीर्थ यात्रा कर लो। बोली बद्रीनाथ भगवान की। कई लोग हमारे को सत्संगी मिलते हैं, भगवान का दर्शन कैसे हो, तो शास्त्र में लिखा है कलिकाल में भगवान का 3 जगह दर्शन होता है। कितनी जगह? 3 जगह। डोंगरे जी की कथा में पढ़ लेना, भागवत में भी लिखा है। पहला दर्शन सूर्य नारायण में। रोज लाल लाल सूरज उगता है ना, उगते उगते सूरज को रोज प्रणाम करो। महीना 2 महीना, महाराज हमको कृष्ण की झांकी देखनी है। कुछ ही दिनों के अंदर आपको जो चाहोगे वो झांकी दिखाई देगी सूर्य नारायण में ना। सूर्य नारायण। और दूसरा दर्शन बद्री नारायण। बद्रीनारायण की यात्रा करो, बद्री विशाल को रोज याद करो। 1.25 लाख पर्वत पर बाबू बद्रीनाथ विराजे। 1,25,000 पहाड़ों के बाद में बद्रीनाथ जी आते हैं। हर पहाड़ का नाम है। हाँ, बद्रीनाथ में प्रभु का झांकी दर्शन हो सकता है। और तीसरा कोई चाहे तो भैया सूर्य नारायण में, बद्री नारायण में, और तीसरा ठाकुर जी का दर्शन होता है दरिद्र नारायण में। किसमें? कोई भिखमंगा है, भिखारी है, हाँ प्रेम से भोजन कराओ, एक दिन दरिद्र में से नारायण की झांकी हो जाएगी। यह बात कोई गपबाजी नहीं है, और आपने एक शब्द भी बार का नहीं कहेंगे। साधना पूर्वक सुनो। सूर्य नारायण, आपको दुर्गा जी का दर्शन करना है कि हनुमान जी का, रोज उगते हुए सूर्य लाल का दर्शन करो, रोज दर्शन करो। प्रभु हमको झांकी देखनी है, हो जाएगा काम। सूर्य नारायण, बद्री नारायण और दरिद्र नारायण। जितना हो सके गरीबों को कपड़ा दो, रोटी दो, पानी दो, खूब खिलाओ। एक दिन दरिद्र नारायण में प्रभु की झांकी होगी। ये बात बंबई में कथा हो रही थी, रेसकोर्स मैदान में, और डोंगरे जी महाराज ने बात कही कि गरीबों के अंदर प्रभु का। तो एक सेठ जी ने कहा मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा तो एक काम कर, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का गांव है जिसका नाम है आनंदी। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर पैदा हुआ, वहां भंडारा कर, 1 साल दर्शन हो जाएगा। अब सेठ जी धनवान थे कि प्रभु का दर्शन करना ही। चले गए वहां। डोंगरे जी के ग्रंथ में इस बात को बहुत ढंग से लिखा गया। एक साल तक रोज सुबह 10 बजे भंडारा शुरू करता, 2 बजे तक रोज जो आओ पतल में भोजन पाओ। खूब भोजन कराया। केवल एक दिन बच गया। सेठ जी के बड़ी मन में आई कि देखो इतना खर्चा भी हो गया, साल भर टावरा से भी दूर रहा, और भगवान का तो दर्शन ही नहीं हुआ। अंतिम दिन वो फिर बस बटल बांध रहे थे, बस 4-5 पत्तल बच गई। इतने में उनका रसोया आ गया। उनका रसोई जो बनाता था बंबई में सेठ जी घर में, वो आया, सेठ जी मैं भी आया हूँ। और सेठ जी बोले अरे महाराज जी थे, बोले भूख लाग रही है पहले खुआओ। और महाराज जी ने, सेठ जी ने उनको हाथ में दिया, और देने के बाद में, और सेठ जी बोले अब तो भगवान आया को ना, चलो भाई सामान वामान बांधो। तो मुझे सेठ जी ने याद है यार रसोई तो बंबई में।
उन्होंने फोन लगाया, पूछा रसोई कटा है, बोले चौका में बात कराओ, बात कराई तो बोले बार बार तो मेरे घर रोटी लेकर गए। समझ में आ गई कि दरिद्र नारायण में भगवान का दर्शन होता है। खूब बांटा करो, कीड़ा न खुआया करो साहब, हाँ कागला न खुआया करो। गांव में भूखा मरता कुत्ता गाय न खाने लग जाए, बकरी खबा लग जाए, क्या करे? आदमी टुकड़ा डालना ही बंद कर दिया। तो भगवान का खूब दर्शन करो आप। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय हो। पांचवा अवतार कपिल देव भगवान और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पांचवा अवतार कपिल नारायण है। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान, ये महाराष्ट्र में है। उन्होंने 24 गुरु बनाए। एक राजा थे यदु महाराज, उनको बैराग हो गया मन में, घर में कोई वातावरण हो गया, बस इतना बैराग हो गया। यदु महाराज जंगल में चले गए और अपने कान का बाड़ा खोल के फेंक दिया, हाथ का कंगना फेंक दिया, गले का हीरे का हार फेंक दिया। और जब हार फेंका तो संत दत्तात्रेय के ऊपर जाके गिरा। उन्होंने कहा मूर्ख, गहना क्या फेंकता है, गहना क्या फेंकता है? अरे फेंकना तो अपना अहंकार फेंक। क्या है फेंकने लायक चीज? अहंकार फेंक। बस चरणों में पड़ गया, गुरुजी ज्ञान दो। तो उन्होंने 24 गुरु बताया। भागवत में आओगे 11 स्कंद में। प्रथम गुरु तो पृथ्वी जान, दूसरा अग्नि का है ज्ञान, तीसरा आकाश है मान। बोले श्री कृष्ण भगवान, बोले श्री कृष्ण भगवान, बोले श्री कृष्ण भगवान। अभी सुनाने की दरकार नहीं है 24 गुरु। तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा छोड़ना है तो अहंकार छोड़, कपड़ा फेंक तो भी रहे, अहंकार छोड़ो। सातवां गुरु, हमारे यहां 33 कोटि देवता हैं। कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता है। उनको भोजन कैसे मिले? रोज हमारे घर आकर के खाएं तो कौन खुआवे रोज रोज? हो सके आपकी इच्छा ना उस दिन को आज देवता आ जाए ने खुआओ, तब क्या देवताओं को भोजन? हनुमान जी महाराज भूखे रहने लगे, जितने दुर्गा जी हैं सब भूखे, सब देवता भूखे, क्या करें? देवताओं को भोजन कैसे मिले? तब भगवान ने 7वां अवतार लिया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। आप गाय का गोईठा में, गाय का थेपड़ी में घी डालकर प्रज्वलित कर दो और जो भी चूरमा भोजन आप देवताओं के नाम से डाल दो, देवताओं का भोजन मिल जाएगा, पेट भर जाएगा देवताओं का। देवता ऐसे कोई घासिया थोड़ी खावे। कोई अपने पितरों को भोजन कराना चाहता है, 33 कोटि देवता, हनुमान जी, दुर्गा जी, तो भगवान 3 ही जगह भोजन करते हैं बस, ध्यान रखना। पहला भगवान अग्नि के मुंह से खाते हैं, अग्नि में जो डालोगे भगवान को मिल जाएगा। और दूसरा भगवान गाय के मुख से खाते हैं। गौ माता को दे दो, पितर तृप्त, हनुमान जी का पेट भर जाएगा, दुर्गा जी तृप्त हो जाएंगी। पहला अग्नि मुख से भगवान खाते हैं, दूसरा गोमुख से भगवान खाते हैं, और तीसरा ब्राह्मण मुख से भगवान भोजन करते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराओ, तुम्हारे देवता, पितृ, ऋषि, हनुमान सबको पहुंच जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य, ब्राह्मण के मुख में अग्नि बताई गई है। आप देख लीजिएगा समाज में
जो ब्राह्मण अपनी बड़ाई करता है वो नाश हो जाता है, क्योंकि आग होवे मुंडा में बढ़ गया वो खुद ही। और जो ब्राह्मण दूसरों की बड़ाई करता है वो महान हो जाता है समाज में। क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमा आसीत, अग्नि उसके मुख में। यहां तो गोबर ने थेपड़ी बोला आपा लोग, लेकिन जब दुर्गा जी के आगे अपने ले जाते हैं आगे लेकर के, तो उसका नाम क्या हो जाता, बोलो भाई, जागता। क्या हो जावे, जागतो बोला मैंने। यहां तो गोबर है, लेकिन जा आग के ऊपर रख दिया और जोत लेने के लिए हनुमान जी के सामने क्या हो गया, गोबर लिया को नहीं बोला, क्या बोला, अब नवरात्र आ रहे भाई जाग तो लिया। बस जब गोबर में अग्नि प्रवेश की तो वो जागता हो जाता है। बस इसी तरह भजन करो, जीवन में भगवान प्रवेश हो जाए तो आप भी जागता हो जाओगे। कोयला ने सोमन दूध से धो, कितना दूध से, दरी ना सफेद हो। कोयला को सफेद करने की एक ही तरीका है कि कोयला ने आगी में गिर दो, हीरा की जिया चमकवा लाग जिया। अपनी जीवन भी कोयला की जिया है, ऊपर से कहता ही नहाता रामा बिल्कुल ही गान को नहीं हुए, लेकिन जठे आपा जीवन में प्रभु का भजन ने जीवन में उतार लिया, आगी अंदर प्रवेश कर जाए तो काला कोयला भी सुंदर बन जाता है। जागता बनना चाहिए। तो सातवां अवतार कौन सा है, आप तो बड़ी बार भागवत सुन चुकी हो ना, ध्यान रखो अच्छी जांगो। तीसरी अध्याय भागवत के प्रथम स्कंद की में 24 अवतार बताया। पहला अवतार सनत कुमार, दूसरा शुक्र अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नरनारायण अवतार, पांचवा कपिल नारायण और छठा दत्तात्रेय और सातवां यज्ञ भगवान की। आपके गांव की पूरी जन्मपत्री हमारे पास में है। गीता में भगवान ने बात खोल खोल के रख दी। अर्जुन, जिसके घर में बेटी बेटा पोता पोती धन दौलत पैसा बरसात हो रही है, सुन लेना वो यज्ञ कर रहा है। जरूर भूखा न रोटी दे रहे है, जरूर नंगा न कपड़ा दे रहे है, क्योंकि यह दिया है उसने, क्योंकि यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभव। अर्जुन, बिना यज्ञ के बरसात नहीं हो सकती है। किसी के घर में भी सुख की बरसात हो रही है तो यज्ञ कर रहा होगा। ये धर्मशाला बना दी, ये पाठशाला बना दी, ये बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया, तो आगे घर में यज्ञ हो। जिसके यज्ञ हुआ उसके घर में धन की दौलत की बरसात हुई। गीताकार भगवान कहते हैं बरसात हो नहीं सकती है अर्जुन, यज्ञात भवति पर्जन्यो। बेटा पोता घर सुख समृद्धि पति सब सुख हाल है तो बस यज्ञ करते रहो। यज्ञ कई तरह के हैं, भूत यज्ञ, पशु यज्ञ, पक्षी यज्ञ, और महाराज सबसे बड़ा यज्ञ होता है मनुष्य के जीवन के अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करना यज्ञ है। आज भी आप यज्ञ में ही आए हो, आपके कान हवन कुंड बन गए हैं और हमारा प्रवचन आहुति है। बस ये आहुति आपके कानों में जाए तो आपके जीवन में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। ये भी एक यज्ञ ही भाई। इसलिए कागज छपाओ तो लिखना पड़ा भागवत ज्ञान यज्ञ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, उन्होंने जैन धर्म चलाया। अहिंसा परमो धर्म, रात्रि में भोजन मत करो, कीड़े मकोड़े मारे जाएंगे। उस समय लोग इतना पशु मारने लगे थे, दयावश होकर के उन्होंने धर्म चलाया ऋषभ देव जी ने। अहिंसा परमो धर्म। 24 अवतार में भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव हैं। नवा राजा पृथु का
अवतार हुआ। राजा पृथु जो हैं 9वें अवतार में धरती के पहले राजा बने। ये जो आजकल संसद और सदस्य ये सब पृथु जी ने बनाना सिखाया। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। संसद है, सदस्य है, नेता है, नियते इति नेता, जो ठीक ले जाए नेता, सब संस्कृत का ही शब्द है। राजा पृथु ने धरती को दोह करके अन्न पैदा किया, फल पैदा किए। 9वां अवतार। और 10वां अवतार भगवान का बोलिए मत्स्य भगवान की। मछली अवतार लिया भगवान ने। 11वां अवतार भगवान ने कच्छप भगवान की। संक्षेप से नाम सुनाए जाते हैं कथा आगे। 12वां अवतार बोलिए धन्वंतरी भगवान की। आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी। दुनिया में जितना पेड़ पौधा ना सब दवाई है, बस बताने वाला वैद्य चाहिए। तेरहवें अवतार में भगवान मोहिनी बनकर आए। राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को पिलाया। 14वें अवतार में बोले नृसिंह भगवान की जय। 15वां वामन भगवान की जय हो। 16वें अवतार में परशुराम बन करके दुष्ट क्षत्रियों का वध किया, बुराइयों को मारा उन्होंने। 21 बार ब्राह्मणों को धर राजा बना दिया, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही ठहरे, राजे कर ही नहीं पाए। 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास बने, 18 पुराण लिखे। 18वां अवतार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चैत का महीना आवेगा, अभी रामनवमी आवेगी। हर घर पे बंदरवाल होनी चाहिए, हर घर पे दरवाजे पर कलश होना चाहिए। आपने हिंदुओं की साल जगदी नहीं शुरू है, अंग्रेजा की साल तो केवल कैलेंडर में बदले, पर हिंदुओं की साल जब बदलती है ना, गांव में देखना हर पीपल का पत्ता बदलेगा, हर बड़ का पत्ता बदलेगा, हर नदी का जल बदलेगा, हर औषधि बदलेगी, कोई नहीं, माटी बदल जाएगी साहब। आप देखना सब नया हो जाता है जिस दिन भगवान राम जन्म लेते हैं, सब नया। 12 बजे दोपहर में राम जी जन्मे। अभी टाइम में कोई का ताकत हो तो पीपल के नीचे जाकर पीपल की सुंदरता देख जियो। बड़ का पत्ता की एक एक पत्ता में राम का दर्शन, इतना बढ़िया पत्ते होंगे। राम जन्म के साथ ही पत्ते पत्ते में प्रभु की झांकी आती है। आज नहीं काल आपने हिंदुआ को साल ही सबसे बड़ो माने जाओगे, क्योंकि सारी प्रकृति बदल जाती है इसके साथ में। अठारहवां अवतार है भगवान का। 19वां अवतार बलदेव भगवान की जय। और 20वें अवतार में बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 21वां अवतार भगवान बुद्ध का होगा। भागवत कही गई तब नहीं हुआ था, भी हो चुका है 2500 वर्ष पहले। 22वां अवतार जब घनघोर कलयुग आ जाएगा तो कल्कि भगवान का होगा। कब होगा महाराज? का चौथे चरण में। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा, कलयुगे कली प्रथम चरणे। अभी 6000 वर्ष बीत्या कलयुग ना आया, और कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी तो 6000 हालत में खराब हो रही है लोगों की हालत, बताओ। कलयुग जो आ गया ना महाराज, रोटी और बेटी दोनों का ही सम्मान छूट जाएगा दुनिया में। प्रियजनों, कल्कि भगवान का अवतार होगा। घोड़े पर बैठ करके संबलपुर के अंदर भगवान प्रकट होंगे, दुष्टों का वध करके धर्म की स्थापना करेंगे। घोड़े पर आएंगे भगवान, और